हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत स्टडी सेंटर। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था व्यंजन संधि के प्रकार। ठीक है, व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं या कितने तरह के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो हम 7 प्रकार के बताए थे। ठीक है, 7 प्रकार के बताए थे। ठीक है, उसमें जो है पहला और दूसरा बता दिए थे। ठीक है, पहला और दूसरा बता दिए थे। आज मैं तीसरा बताऊंगा। ठीक है, तीसरा बताऊंगा, इसका नाम है जसत। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जसत। ठीक है, इसका सूत्र होता है, जसत का सूत्र होता है झलाम जसवंती। क्या होता है? झलाम जसवंती। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं कि वर्ग के प्रथम वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के प्रथम वर्ण। ठीक है, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या कहलाता है? जसत्व कहलाता है। जसत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखे हैं? वर्ग की सबसे पहले देखिए वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 5 होते हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ और अंग। ठीक है, ये 5 हुआ, इसलिए इसको वर्ग बोला जाता है। ठीक है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये सब जो है वर्ग कहते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण जैसे क। ठीक है, वर्ग के प्रथम वर्ण। ठीक है, का तीसरा वर्ण है। ये जो प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। को का तीसरा क्या होगा? गो होगा। उसके बाद देखिए चौ का क्या होगा? जो होगा। और टो का क्या होगा? ड होगा। तो का द और प का क्या होगा? ब होगा ना। क्या लिखे हैं? वर्ग के प्रथम वर्ण ये होगा। ठीक है, कहा तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कहा तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण ये गो में चेंज हुआ, च को जो में चेंज किया और ड को क्या, ट को ड में और त को द में और प को ब में किया। अब ये जो हलंत लगाए हैं, ठीक है, व्यंजन संधि, इसलिए हम हलंत लगाते हैं। ठीक है, मुक्त रूप से इसलिए हलंत लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम एक एक करके एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, ये तो वैसे मुख्य रूप से पूरा हुआ नहीं। ठीक है, इसके लिए अब थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी बताते हैं आपको। हम जैसे इसका बताते हैं, जैसे बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे क्या है, सबसे पहले को बना लेते हैं वाक। ठीक है, वाक दुर दानम। क्या बनेगा? यहाँ करें वाक दुर कहते हैं। वर्ग का प्रथम ये कोवर हुआ। ये देखिए वर्ग इसका किस में चल होगा? तीसरे में चल होगा। वाक जो को का गो में परिवर्तन होगा। क्या? वागदानम। देखिए अब दूसरा लेते हैं। ये चौका जब में परिवर्तन होता है। देखिए दूसरा है अच जोर अंतर। क्या बनेगा? चौका जब में परिवर्तन होता है, इसी तरह से क्या बनेगा? अजंता। देखिए चौका जब में परिवर्तन, इसके बाद में बन गया चौका जो में परिवर्तन। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं
सट जोर रीच, सट जोर रीच, तो क्या बनेगा? टो, देखिए टो है, टो का टो में परिवर्तन होता है सट रीच। यहाँ देखिए सट रीच, देखिए टो का टो में परिवर्तन हुआ, री जो है इसमें लगा दिए, होता है। ठीक है, अब लेते हैं तो वाला। ठीक है, सत्य जोर वाणी, क्या? सत्य जोर वाणी। अब तो का किस में परिवर्तन? दो में क्या होगा? सद्वाणी, सद्वाणी। देखिए तो का जो है द में परिवर्तन हो गया। अब बच्चा प का। ठीक है, इसका भी एक बता देते हैं। अब जोर जमा, क्या बनेगा? अब जमा, अब जमा। ठीक है, क का ब में परिवर्तन होता है अब जमा, याद रखिए क का ब में परिवर्तन अब जमा। चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोग, देखिए यहाँ तक। अब तीसरा प्रकार हो गया, अब बताएंगे चौथा प्रकार। ठीक है, चौथा प्रकार क्या होता है? चलिए अब देखिए चौथा, 4 नंबर देखिए, लिखिए तो चौथा है छातु। क्या है? छातु। ये जो है व्यंजन संधि का चौथा प्रकार है छातु। चलिए इसका सूत्र होता है छठी। सूत्र होता है सच्छो अटी। क्या होता है? सच्छो अटी। ठीक है, सूत्र होता है सच्छो अटी। क्या होता है? यदि तो हलंत के बाद यदि तो हलंत के बाद तालव्य स रहे तो, तालव्य स रहे तो क्या होता है? तालव्य स के स्थान में तालव्य स के स्थान में छलंत हो जाता है। छलंत हो जाता है तथा तहलंत जो है, तहलंत किस में होता है? तहलंत चलंत में परिवर्तित हो जाता है। क्या लिखे? यदि तो हलंत के बाद, ठीक है, यदि तो हलंत के बाद तालव्य स्वर रहे तो, ठीक है, ये जो है तालव्य स्वर के स्थान में छ हो जाता है, और तो हलंत के बाद जो है चौहलंत, ये तो हलंत जो है चौहलंत में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए जगत जोर सुहा। क्या ये है? तो हलंत के बाद तालव्य स्वर किसमें मिलेगा? छलंत बदल जाता है, क्या बनेगा? जग छोहा। जग छोहा। यहाँ देखिए तो हलंत के बाद ये तालव्य स्वर है, ये छ में बदल गया, और तो हलंत जो है चौहलंत में बदलता, तो हलंत ये चौहलंत में बदल गया। ठीक है, इसीलिए ना हाफ दिया। ठीक है, इधर हो गया। उसके बाद है एक और दे देते हैं आपको, तत् जोर श्लोकम।
क्या बनेगा? तत् श्लोकम का तत् श्लोकम, तच्छ लोकम। क्या ध्यान देखिए, तो हलन के बाद कालाम स्वर है तो छलन तो परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद जो है तो हलन जो है किस में बदल जाएगा? तो हलन जो छलन तो बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। ये थे व्यंजन संधि के चौथा प्रकार। ठीक है, चौथा प्रकार यहाँ तक लिख, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे पांचवा कौन सा है? उसके बाद देखिए बताते हैं आपको। पांचवा देखिए आप लोग, पांचवा है तुक। पांचवा क्या है? तुक। ठीक है, तुक इसका सूत्र होता है छह चौथा पछवा है चौथ। ठीक है, ये चौवन आ जाता है। कहते हैं का सूत्र होता है, तुक का सूत्र होता है छेचा। ठीक है, उससे सब हम बताते हैं। यदि ह्रस्व ह्रस्विका, ठीक है, यदि ह्रस्व के बाद, यदि ह्रस्व के बाद क्या रहे? छ रहे। ये चौथा वाला जो है छ रहे। यदि ह्रस्व के बाद छ रहे तो क्या रहता है? ह्रस्व के बाद, ह्रस्विका के बाद जो है छ रहे तो दोनों के बीच में ये जो है चलन जो है अतिरिक्त वर्ण जुड़ जाता है। ठीक है, छ, यहाँ देखिए सूत्र से है छह चौ। ठीक है, छह चौथ, यानी एक चौ वाला छ हुआ, उसके बाद चौ में से और ये जो छ अतिरिक्त जुड़ जाता है। ठीक है, छ के बाद ये चौ अतिरिक्त जुड़ जाते हैं। देखिए चौएगा, कहते हैं यदि ह्रस्व, यदि ह्रस्विका, ठीक है, ह्रस्व के बाद छ रहे। ठीक है, चौथा वाला छ रहे तो दोनों के बीच में चौहलन जो है एक अतिरिक्त वर्ण जुट जाता है। जैसे देखिए, जैसे इस वाले मिटा ले दीजिए, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे लिया है वी जोर ठीक है, वी जोर क्षेत्र। यहां देखिए ह्रस्वीकार है, क्या कर रहा है? यदि ह्रस्वीकार के बाद, ह्रस्व के बाद छ रहे, उसके बाद क्या है? छ रहे। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एकत्रित बना रहता है, क्या बनेगा? विच्छेदा। देखिए ह्रस्विका है, इसके बाद चौ एक अतिरिक्त वर्ण आगे चौहलन, ऐसे बनेगा विच्छेदा। ठीक है, दूसरा देखिए परिजोर छेदा। ह्रस्विका है, ठीक है, ह्रस्व, तो क्या बनेगा? परि। इसका ह्रस्विका क्या है? चौ में परिवर्तन होता है, एक अतिरिक्त वर्ण जुड़ जाता है, क्या बनेगा? परिच्छेदा। उसी तरह से एक और वर्ड ले लीजिए, चलिए अब आज यही तक रहने दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, ये 5 नंबर तक बता दिया, आप छठा नंबर बताएंगे। ठीक है, ये अनुस्वार का सूत्र होता है। ठीक है, वो बताएंगे। व्यंजन संधि का जो छठा प्रकार होता है अनुस्वार। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली कक्षा में बताएंगे। यदि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।